नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यदि आप आने वाले रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि आपके 2024 और 25 में होने वाली है, तो आप मात्र ₹1 में कैसे स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप स्मार्ट तरीके से अपने आप में सुधार कर सकते हैं, कमियों को ढूंढ कर निकाल कर। जो पहले बार बार आप तैयारी करते थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कुछ मार्क्स से आप रह जा रहे थे, वो छोटी सी मिस्टेक कौन सी है, जल्दी मिस्टेक जो आप करते थे, उनको कैसे दूर करना, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये आप सारा कैसे कर पाएंगे, आपका डाउट दूर होता है प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट देकर, उनका बेहतर ढंग से एनालिसिस कर कर गलतियों को सुधार करते कैसे मॉक टेस्ट लेना है। और ₹1 की क्यों बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपकी तैयारी कैसे होगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, एएलपी की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, सारे एग्जाम्स की किसी की भी तैयारी कर रही हो, ₹1 की प्राइस में सभी एग्जाम्स के आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर अभी जो ऑफर चल रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, टेक्स्ट बुक का जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक का पास प्रो अब तक नहीं लिया है, कैसे आपको पास प्रो लेना है और उसमें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं स्मार्ट तरीके से, जहाँ से आपका चांस बनता है सिलेक्शन ईजी करने का और 50% तैयारी वैसे ही कंप्लीट करने का। अब आप जैसे ही टेक्स्ट बुक ऐप ओपन करते हो, ये आपके समक्ष टेक्स्ट बुक का होम पेज है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आप कर रहे हो तो उसका इंटरफेस है इस टाइप से रहेगा, और यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको रोटेट किया है तो थोड़ा आपको अलग दिख रहा है, लेकिन यही इसी टाइप का इंटरफेस है। तो चीज़ें कैसे काम करेगी वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग तो आपको चेक करना है क्या आपके पास प्रो है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि पास प्रो से ही आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। आपको पास नहीं लेना, पास प्रो। ऐसे तो आपको ये जो 3 लाइन दिख रही है इस पर सिंपली क्लिक करना है। अब क्लिक करने पर यहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा पास प्रो का, इस पास प्रो पर क्लिक करना है। क्लिक करते हो तो लिखा आ रहा है योर पास प्रो सब्सक्रिप्शन इज एक्सपायर्ड। यदि आपके पास सब्सक्रिप्शन है पहले से पास प्रो का तो लिखा आ जाएगा कि कितने दिन में वो एक्सपायर होने वाला है, लेकिन ये एक्सपायर ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी समय है, सही समय है सबसे कम प्राइस में पास प्रो लेने का, वो अभी है। कैसे, आज मिडनाइट के बाद इसकी प्राइस है वो लगभग 599, डिस्काउंट के बाद वही आपको 527 के लगभग पड़ेगा जो पहले पड़ रहा था। लेकिन अभी जो प्राइस 307 नहीं, वो भी और कम हो गई 2%। टीटीजी के कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो सबसे लोएस्ट प्राइस में ये पास प्रो आप ले पाएंगे महज ₹300 में। यानी आपको पता है 1 साल है वो 365 दिन का होता है, और ये पास प्रो मिल रहा है ₹300 में। हो गया ना, एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में आपकी तैयारी, ₹1 से कम प्राइस में। और तैयारी कंप्लीट कैसे होगी, एंड तक बने रहना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, आपके स्टेट पुलिस की कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की कर रहे हो, सभी के लिए ये पास प्रो काम आ जाएगा 1 साल की वैलिडिटी में। इसमें 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 100% प्रीपेड विद 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर। आपको सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर इंक्लूड हैं, चाहे वो ऑफलाइन हुआ हो या ऑनलाइन। अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन से आप प्रो क्वेश्चंस भी यहाँ पर पास प्रो में अटेम्प्ट कर पाएंगे, लाइव टेस्ट दे पाएंगे। और आपने एक बार मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया है तो दोबारा आप जितनी बार चाहें उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, री अटेम्प्ट कर पाएंगे पास प्रो के सब्सक्रिप्शन के तहत। अब यहाँ पर आप जैसे पास प्रो पर आते हो तो मंथली पास प्रो दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपको जाना है ईयरली पास प्रो। आप कहेंगे प्राइस तो आप ₹300 बता रहे थे, यहाँ पर तो 349 है, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है अभी टीटीजी के। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट है, ठीक है, इस पास प्रो को सिलेक्ट किया। जैसे आप लाइफ टाइम पास प्रो कर रहे हैं तो प्राइस आ रही है लगभग ₹999, और ईयरली पास प्रो है तो ₹349। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो कैंडिडेट लाइफ टाइम लेना चाहते हैं तो उसमें 3 साल की वैलिडिटी की मिल जाएगी, 3 साल की वैलिडिटी। और अभी इसमें भी और कम हो जाएगा टीटीसी के कूपन कोड से, ये आपके 400 के लगभग। तो ये और किफ़ायती हो जाता है, लाइफ टाइम वाला भी आप ले सकते हो, बहुत सस्ते में पड़ जाएगा, 1 साल में ₹200 से भी कम प्राइस में। बाकी आपको ₹300 में 1 साल का मिल जाएगा। अब नीचे आप आएंगे कैसे ₹300 करना है, तो ये जो पास प्रो लिखा है ना, नीचे तो नहीं ऊपर आप देखेंगे तो अप्लाई कूपन का आपको विकल्प मिलेगा, तो इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई कूपन। और यहाँ पर कूपन में आपको सिंपली डाल देना है टीटीजी के, जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट फिलहाल मिल जाएगा, अप्लाई
अब देखिए 14% का डिस्काउंट, वैसे 12 का मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको TTGK से 14 का मिल रहा है, तो ये 300 रुपये में पड़ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपके 515 रुपये के तकरीबन। जो लाइफ टाइम वाला है वो आपकी 3 साल की वैलिडिटी में 200 से भी कम रुपए में 1 साल में पड़ जाएगा। बाकी आप ईयरली लेते हो 1 साल की वैलिडिटी में 300 रुपये हो गया, ये सिलेक्ट है आपका 300 वाला। अब बाई ईयरली पास प्रो पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने पर आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई आईडी से, डायरेक्टली गूगल पे, फ़ोनपे से कर सकते हो। अगर कोई यूपीआई ऐप है वहाँ पर यूपीआई आईडी ऐड करके कर सकते हो। आपके पास कोई एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उस केस में आप पेमेंट कर पाएंगे। अब जैसे ही पेमेंट होता है आपको कैसे पता चलेगा कि पास प्रो हो गया, तो पेमेंट सक्सेसफुली होने, तो ये पेमेंट होने पर पेमेंट सक्सेसफुल का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आपको आ जाना है होम पेज पर। अब होम पेज पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पास प्रो एक्टिवेट है, तो यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने 3 लाइन पे क्लिक किया, पास प्रो के सामने डेज लेफ्ट आ रहा है, पहले कुछ भी नहीं आ रहा था। अब आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है, जैसे 1 साल का यहाँ पर मैंने लिया तो 365 डे लेफ्ट आ गया है। इस पर आप क्लिक भी कर सकती हो, पास प्रो पर दोबारा क्लिक भी कर सकती हो। क्लिक करने पर 365 डे लेफ्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पास प्रो है, तो ये वैलिडिटी है आपके एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। अब इस हेतु यहाँ पर टेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप होम में भी टेस्ट के अंतर्गत आपको आना है, और बाकी आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं यहाँ पर टेस्ट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे जैसे आप न्यू ऐप मान लेते, टेक्स्ट बुक खोलते, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में एनरोलमेंट करना पड़ता है कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और उस अकॉर्डिंग आपको होम पेज में टेस्ट वगैरह सजेस्ट होते हैं। अब आप क्या करते हो, बिल्कुल आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर सर्च करके आप टेस्ट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने सर्च कर लिया RRB, मान लेते NTPC ही कर लिया। अब मैं सेलेक्ट RRB NTPC, तो यहाँ पर विकल्प आ रहा है RRB NTPC, RRB ALP की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, टेक्नीशियन की कर रहे हो, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको आप सर्च कर पाएंगे और उनके प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट दे पाएंगे। इसमें ऑल करके आ रहा है, इसमें आपके मॉक टेस्ट भी हैं, ये कोचिंग वगैरह इनकी सारा कुछ है, टेस्ट सीरीज़ है। विशेषकर आपको टेस्ट सीरीज़ पर क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर RRB NTPC पर क्लिक करते हो। NTPC पर क्लिक किया तो वैसे इसको आपको ऐड टू माई एग्जाम्स में कर देना है क्लिक। बाकी यहाँ पर आपको चेक करना है कौन कौन से टेस्ट है। तो अब क्लिक करने पर क्यूजेज, लाइव क्लासेस, टेस्ट, प्रैक्टिस, आपको टेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये टेस्ट पर क्लिक है। अब टेस्ट पर क्लिक करने पर आपके समझ जैसे जनरल साइंस और रेलवे एग्जाम्स मॉक टेस्ट, तो यहाँ से आप जनरल साइंस का मॉक टेस्ट दे पाएंगे। आप कहेंगे ये तो कोई नहीं, कोई और बताओ मेरे को और क्या अच्छी चीज़ है यहाँ पर तो करने लायक है। तो यहाँ आप देखेंगे जनरल साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट। अब प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी हुए हैं, ALP, ग्रुप डी, जेई है, इन सभी में साइंस का पोर्शन रहता है, और साइंस के यहाँ पर 341 टेस्ट है। इन 341 टेस्ट में 98 प्रीवियस ईयर के चैप्टर टेस्ट है। चैप्टर से, एक पर्टिकुलर चैप्टर से, जैसे कोशिका हो गया, तो कोशिका के जो प्रीवियस ईयर के पेपर पूछे गए ना वो आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ पर आप देखते हो किस प्रकार से इनका चैप्टर टेस्ट रहता है। ग्रुप डी का भी है, ALP का भी है, जेई का भी है। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर विस्तार से सारे पूरा फुल टेस्ट मिल जाएगा। NTPC CBT 1, CBT 2 का मॉक टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 269 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसे हिस्ट्री में भी मध्यकालीन हिस्ट्री है तो उनका अलग से आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। 40 सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये हो गया जैसे कि आपके सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स, रीजनिंग, साइंस हो गया, तो मैथ्स का अलग से, मैथ्स का कोई अलग से टेस्ट देना चाहते हैं 30 क्वेश्चंस का, वो अलग से दे पाएंगे। रीजनिंग का अलग दे पाएंगे। जीके के 40 क्वेश्चंस का वो अलग दे पाएंगे। तो जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं उनका आपको सेक्शनल मिल जाएगा, जीके के पर्टिकुलर अलग से। तो वो होता है आपका सेक्शनल टेस्ट। और चैप्टर टेस्ट है, एक टॉपिक विशेष से चैप्टर टेस्ट है, तो 185 चैप्टर टेस्ट है। तो इनको देखते हैं खोलकर वाकई में किस टाइप से काम करते हैं चीज़ें। तो इसको मैंने क्लिक किया और नीचे आप आएंगे तो मॉक टेस्ट, इसको आप एनरोल टू टेस्ट सीरीज कर सकते हो। ये आप एनरोल हो चुके हैं तो दोबारा इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में आपका 269 चैप्टर टेस्ट है, 40 सेक्शनल टेस्ट है जो CBT 1 के लिए, और 21 फुल टेस्ट CBT 1 वाले हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चैप्टर टेस्ट करता हूँ क्लिक, क्या क्या मिलता है मेरे को। अब चैप्टर टेस्ट में जीके के चैप्टर टेस्ट देखते हैं जो 82 है, मैथ के 51 है, रीजनिंग के 47 है, साइंस के 57 है, करंट अफेयर्स के 16 है। तो ये इस टाइप से है। तो आप जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चैप्टर टेस्ट में जीके के तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है,
सिंधु घाटी सभ्यता का है, तो इसके आप मान लेते टेस्ट देना चाहते हो, 10 क्वेश्चन से 5 मिनट है, 10 मार्क्स का समय है। स्टार्ट टेस्ट पे आपके क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट कर दीजिए, मान लेते हैं हिंदी से है, वो सेम नेगेटिव मार्किंग है। इंटरफेस अच्छा हो जाएगा जब आप इस टाइप से मोबाइल फ़ोन से ये सभी कंटेंट टेस्ट देंगे। अभी वीडियो के लिए मैंने हॉरिजेंटली किया है इसको, तो लग रहा है कि ये चीज़ें दिख नहीं रही, लेकिन दिख जाएगी जब सीधा मोबाइल होगा आपकी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते, जो भी आपको लगता है आंसर उसको आप क्लिक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो वहाँ पर अगले क्वेश्चंस में आप मूव हो जाएंगे। तो सेम जो एग्जाम में चीज़ें देखने को मिलती हैं उसी टाइप से यहाँ पर समय भी चल रहा होता है, और लास्ट में एनालिसिस रहेगा एक सवाल में आपने कितना समय दिया है। तो इस टाइप से ये सारे सवाल आप अटेम्प्ट करके लास्ट में आप करते हो सबमिट। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट जैसे 4 मिनट 21 सेकंड, मैंने जल्दबाजी में ये सारा कुछ किया है और कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, जैसे 10 ही अनअटेम्प्ट है। आपने कोई अटेम्प्ट किया तो वहाँ पर दिख जाएगा कौन सा सवाल अटेम्प्ट किया है, और बाद में इसको आप सबमिट करते हो तो आपका एनालिसिस आ जाएगा, आपका विश्लेषण आ जाएगा। आप देख पाएंगे कौन सा सवाल मैंने गलत किया है और उसका सही उत्तर क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट सही देख पाएंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन दिख रहा है ना। बाकी जैसे मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं किया तो 30,000 में से 28,000 रैंक आनी स्वाभाविक है, क्योंकि 0 मार्क्स है। परसेंटाइल में आपको दिख जाएगा कि आपसे आगे कितने फीसदी बच्चे हैं, एक्यूरेसी आपकी कितनी रही है सवाल अटेम्प्ट करने की, उसमें से सही करने की, जो अटेम्प्ट की उसमें से सही होने के आधार पर। तो ये सारा एग्जाम्स में होता है, वही देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हो पूरा कंपेयर करके आप बताएंगे टॉपर के सापेक्ष आपकी स्थिति क्या है। भाई एवरेज कैंडिडेट और टॉपर और आप तो बिल्कुल जीरो, क्योंकि यहाँ पर मैंने सवाल अटेम्प्ट नहीं किया। उसके बाद एक्यूरेसी में आप देख पाएंगे पूरा ग्राफ, अटेम्प्ट में करेक्ट में देख पाएंगे और कैंडिडेट के सापेक्ष आपकी स्थिति, इनकरेक्ट में गलती में देख पाएंगे और कैंडिडेट टाइम कितना ले रहा है और आपने कितना टाइम लिया है, आपने टाइम लिया ही नहीं एक तरीके से। और ये रैंक वगैरह इस टाइप से ये एनालिसिस रहेगा जो आपको अन्य कैंडिडेट के सापेक्ष अपने आप को आंकने में सहायता करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन में ये भी आपको दिख जाएगा। जैसे ये सवाल है ना, 81% कैंडिडेट ने राइट किया, तो आपको लगेगा कि इतना इजी सवाल था, मैक्सिमम कैंडिडेट राइट कर रहे थे और मेरा गलत हो गया। ये सवाल आप नोट करेंगे, इजी सवाल मैं गलत कर रहा हूँ, या फिर एक ऐसा सवाल बार बार आप गलत कर रहे हो तो उनको नोट करेंगे, दोबारा वो गलती नहीं होगी। मैथ्स और रीजनिंग में ये चीज़ें काम आती है। सिंधु घाटी, अब इसको आपको सॉल्यूशन देखना है तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है। व्यू सॉल्यूशन, तो ये आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। जैसे पशुपतिनाथ की वो पूजा करते थे और नीचे डिटेल में आ गया है पशु सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और वगैरह सारी डिटेल, भगवान संबंधित डिटेल आ गई है। तो प्रत्येक सवाल का इस टाइप से सवाल 1 का ये सॉल्यूशन है, नेक्स्ट सवाल 2 का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रत्येक स्थल का विस्तार से इन्होंने वर्णन किया गया है, वो चीज़ें आप देख पाएंगे। और जो आपको पता नहीं है उसको आप नोट करते जाएंगे, जैसे आपने पहले पढ़ा है और लेकिन वो बुक्स में नहीं था, तो ये चीज़ें आप एड ऑन करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे ना, तो और आसान हो जाएगा सिलेक्शन। छोटे छोटे सवाल जो होते हैं आप गलत करते हो बार बार, उनको नोट करना है आपको। इस प्रकार अपनी कमियों को सुधारते हुए आप तैयारी करेंगे। और आप सवाल में टाइम ज़्यादा ले रहे हो, जैसे इस सवाल में कितना टाइम लिया है और मैक्सिमम कैंडिडेट कितना लेते हैं, तो टाइम से भी शुरुआत में आ गया था ना, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इसमें आपने कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड का लिया है, और अन्य कैंडिडेट कितना टाइम लेते हो उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे एक सवाल में आपने 2 मिनट का समय ले लिया फालतू का, वो चीज़ें आप ध्यान सुधार करेंगे तो पूरे सवाल इजीली आप कम समय में अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपका एक्यूरेसी है या फिर पूरे सवाल अटेम्प्ट करने की जो क्षमता है वो प्रैक्टिस से ही हो पाएगी। ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप से सेक्शनल टेस्ट लगाते रहने हैं। फुल टेस्ट, जैसे यहाँ पर फुल टेस्ट ये है ना, फुल टेस्ट CBT 1, यहाँ से फुल टेस्ट आप लगा पाएंगे। यानी जितने भी आपने तैयारी की है एक साथ 100 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट लगाना है, 90 मिनट का समय है, तो ये आप फुल टेस्ट दे पाएंगे, NTPC फुल टेस्ट। और फुल टेस्ट में इन्होंने 21 टेस्ट ऐड किए। ये प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं है, वैसे ही प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित फुल टेस्ट है। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर का आपको टेस्ट देना है तो ऊपर से आपको ऐसे स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर PRO मिल जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर है। जैसे NTPC की केस की बात करें, 2021 में CBT 1 और 2020 में CBT 1 अच्छा टेस्ट है, 2016 में CBT 1, 2022 में CBT 2। तो इनके सारे एग्जाम अब तक हुए हैं NTPC के प्रीवियस ईयर के, वो सारे मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपके समक्ष है। पूरे पेपर का आप टेस्ट देंगे और बेहतर ढंग से एनालिसिस करेंगे। अब समय बहुत कम है, जैसे कि अभी आपका NTPC का एग्ज़ाम है, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, आपको 4 से 6 महीने का वक्त मिलता है, तो डेली 2 दिन में, डेली तो नहीं 2 दिन में 1 दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। उस केस में आपको कितने 4 महीने माने ना, तो 60 मॉक टेस्ट हो जाएंगे।
और उन मॉक टेस्ट को देना ही नहीं है। आप सॉल्यूशन देख के उनका एनालिसिस करते हो और मैथ्स वगैरह का सारा सॉल्यूशन देख के आपने वहाँ पर गलती की है तो उसको नोट करेंगे, दोबारा वो गलती नहीं होनी चाहिए, कैसी मिस्टेक है, टाइम ज़्यादा ले रहे हो, वो सारा आप नोट करते हुए अपने आप में सुधार करेंगे तो ज़रूर आपका 50% यही चीज़ें कवर हो जाएगी। मान लेते जीके में एक टॉपिक आ गया सिंधु घाटी सभ्यता का, जो आपका एक सवाल था, उसमें एक फैक्ट था, वो आपका याद नहीं था और कहीं भी आपने नहीं पढ़ा, तो उसको आप नोटबुक में ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पर एक टॉपिक आ गया, फैक्ट आ गया और आपने लगा ये मैंने गलत कैसे कर दिया, मैंने इसको पढ़ा था, तो दोबारा जाकर उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो वहाँ पर गलती की संभावना नील हो जाती है। अगले मॉक टेस्ट में उससे संबंधित क्वेश्चंस आता है। ये तो हो गई पेपर अटेम्प्ट करने की रणनीति। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल टेस्ट देने हैं और कभी कभार काफ़ी ज़्यादा समय होता है और आपको लगता है कोई आप चैप्टर विशेष को तैयार कर रहे हो, उसका साथ साथ टेस्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पर आकर आप चैप्टर टेस्ट दे सकते हो। आपको मिल जाएगा कौन से चैप्टर का आप टेस्ट दे रहे हो। जैसे जीके में देना चाहते हो तो ये एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री में भी गुप्त काल है, मिडाइवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत है, उसके बाद मुगल एम्पायर है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नेशनल मूवमेंट है, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद पॉलिटी, जियोग्राफी, वर्ल्ड, सारा कुछ जीके वगैरह, इकोनॉमी है, वो यहाँ से चैप्टर टेस्ट में आप अपने आप का आकलन कर पाएंगे। ये एनटीपीसी हो गया। इसी तरह बाकी एग्जाम्स के भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब रेलवे की एक खासियत चीज़ और बताऊं मैं आपको, जैसे ही मैंने यहाँ पर एनटीपीसी सर्च किया ना, नीचे आपको एनटीपीसी सर्च करने पर टेस्ट सीरीज पे आप आते हो ना, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पर आपको ऑप्शन मिलता है मैथमेटिक्स फॉर और रेलवे एग्जाम। जितने भी रेलवे एग्जाम्स हुए हैं मैथमेटिक्स एक साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएंगे। जीके के सभी रेलवे एग्जाम्स की एक साथ यहाँ पर प्रैक्टिस, जनरल साइंस के जितने भी रेलवे एग्जाम्स हुए हैं उनकी एक साथ प्रैक्टिस है। अब ये तो आपके रेलवे एग्जाम्स हो, जैसे आप करते हो यहाँ पर जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस, तो आपको आना है इस पर क्लिक करने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर पर। तो यहाँ से आप देख पाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के जो जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए हैं वो एक साथ आपको एनटीपीसी वगैरह है, ग्रुप डी वगैरह है, किस एग्ज़ाम को आप यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए जीके का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर आप ग्रुप डी को रख रहे हो तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको जो पूछे गए हैं जीके के सवाल वो देखने को मिल जाएंगे। एक तरीके से सेक्शनल वाइज हैं, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, तो एक साथ सारे एग्जाम आपके समक्ष हैं। सभी की आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर है वो देख पाएंगे, जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित उनका सॉल्यूशन देख पाएंगे। इसी प्रकार ये चीज़ें हैं मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती हैं। मैथमेटिक्स का आए आप प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखे और आपके समक्ष सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के चैप्टर टेस्ट आप देख पा रहे हो मैथमेटिक्स के। यहाँ पर एक साथ सभी एग्जाम्स के चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बोर्ड मास रूल पर आधारित है, बोर्ड मास रूल पर 2 है, डेसिमल्स पर 2 है। ये प्रीवियस ईयर के चैप्टर टेस्ट सभी अलग अलग चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे जो पूछे गए। आप विशेषकर आरपीएफ कांस्टेबल के चैप्टर टेस्ट देने चाहते हो, एसआई के, एएलपी के, सारे एग्जाम्स के एक साथ मिल जाएंगे। ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को कि एक साथ ही आप सभी की प्रैक्टिस कर पाएंगे और एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस में। अब और मान लेते हैं आप ये भी साथ साथ देख रहे हो कि मैं एसएससी के सवाल भी अटेम्प्ट करूं, भाई आपने पास प्रो ले लिया तो उसका भी फायदा उठा लीजिएगा। एसएससी यहाँ पर सर्च कर सकते हो आप एसएससी, और साथ ही साथ आप एसएससी सर्च किया तो एसएससी के कौन से पेपर आप लगाना चाहते हो नीचे आएंगे आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना तो आपको एसएससी सीएचएसएल के मिल जाएंगे, सिलेक्शन पोस्ट के मिल जाएंगे, सीजीएल के मिल जाएंगे, एमटीएस के मिल जाएंगे, सीपीयू के मिल जाएंगे। सारे एसएससी के एग्जाम्स है ना उनके पर्टिकुलर अलग से आपको एसएससी जीडी हो गए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें सेक्शनल चैप्टर सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो एसएससी जी के प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक टेस्ट सीरीज 20,000 प्लस क्वेश्चन स्पेशली जीके में, और 75 डे का हार्ड चैलेंज भी इन्होंने दिया है जीके के केस में। अब आपने इस पर क्लिक किया और दोबारा प्रीवियस ईयर के पेपर पर क्लिक किया तो यहाँ पर चैप्टर टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जीके के प्रीवियस ईयर के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एसएससी सीजीएल का सेक्शनल टेस्ट मिल गया, सीएचएसएल का मिल गया, 310 165 एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर के पेपर। तो यहाँ पर ये सारे जीके के हैं अलग से। इसको आपने देखा सीजीएल, ये आपका सेक्शनल टेस्ट है
जनरल अवेयरनेस का, जैसे 10 जून 2019 को हुआ है। तो प्रत्येक ईयर वाइज आपको मिलेगा 2023, 2022, 21, 20, 19 सभी ईयर के जो सीबीटी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जीके के आप जो पेपर हो चुके हैं शिफ्ट वाइज यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्यूशन उनका देख पाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप जीके की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहांस आप बूस्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार से बाकी सभी रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी यहाँ से एक साथ आप देख पाएंगे जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो ये आपके स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का भी मौका है और बहुत कम प्राइस में टेक्स्ट बुक ने